अस्सलामुअलैकुम एट क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, वर्ड्स मीनिंग कर लिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए थे हमारे कल। नेक्स्ट बेटा हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको राइट करवाऊंगी, हर क्वेश्चन के ऊपर जो पैराग्राफ आपने याद करना होगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, उसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन में राइट करवाऊंगी, वही आप अपनी नोटबुक पे राइट करोगे और याद करोगे। बेटा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है पेज नंबर 8 पर। आप क्वेश्चन क्या लिखोगे? एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। बेटा ये क्वेश्चन 1 होगा आपका, आप यही क्वेश्चन राइट करोगे जो मैंने आपको भी बोला है और ये बुक पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ है, उसने कहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग को आपने एक्सप्लेन करना है, किसे कहते हैं। बेटा आपको पता है कि हमारे डिफरेंट टाइप्स की ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या मतलब व्हीकल में जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, मतलब कार्स वगैरह में, बाईसाइकिल में, बाइक्स में, तो उनमें जो फ्यूल यूज़ होता है उनकी बर्निंग की वजह से बेटा डिफरेंट टाइप्स की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और वो गैसेस कहाँ पे जाती हैं? हमारे एनवायरनमेंट में। इसी तरह से बेटा इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल यूज़ होता है, उनकी बर्निंग, वहाँ पे बर्निंग की वजह से भी मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और वो गैसेस इंडस्ट्रीज से बाहर कहाँ जाती हैं? इन्वायरमेंट में जाती हैं। फॉर एग्जांपल गैसेस कौन से हैं? CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरो, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। बेटा अब ये सारी गैसेस कहाँ पे हैं? आपने देखा होगा उन्होंने ब्लू कलर में उन्होंने क्लाउड शो करवाए हैं, मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट में ये गैसेस होती हैं। अब बेटा ये हमारे इन्वायरमेंट में चली गई तो उन्होंने हमारे इन्वायरमेंट में एक थिक लेयर बना दी है। अब इस थिक लेयर का काम क्या है? ये थिक लेयर क्या करेगी? बेटा ये जब सनलाइट एनर्जी जो होती है स्पेस से हमारे इन्वायरमेंट में जाती है, जितनी एनर्जी हमारी अर्थ को चाहिए होती है वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी एनर्जी को वो दोबारा से बैक टू स्पेस में भेज देते हैं। जब ये सारी एनर्जी बैक टू स्पेस जाती है तो बेटा ये गैसेस उसको हमारे इन्वायरमेंट से बाहर नहीं जाने देती, मतलब उसको यहाँ से ये आई हैं हमारे इन्वायरमेंट से, अर्थ से, सूरज से रेज वापस आई हैं, इसको बैक टू स्पेस इधर नहीं वापस जाने देंगे, ये हमारे इन्वायरमेंट में ही रह जाएगी। अब ये एनर्जी, ये सनलाइट, ये हीट एनर्जी जब हमारे इन्वायरमेंट में रहेंगी, और किस वजह से रहेंगी? इन गैसेस की थिक लेयर की वजह से रहेंगी जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती है। बेटा ये बाहर नहीं जाएंगी तो ये हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या कर देंगी? इंक्रीज़ कर देंगी। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ग्लोबल वार्मिंग है। बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट जिन गैसेस की वजह से हो रहा है उनको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। यानी कि 4 गैसेस शो करवाई हैं, ये हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और इनकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब होता है अर्थ एंड वार्मिंग का मतलब है हीट अप होना, मतलब हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना, उस चीज़ को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बेटा नेक्स्ट आप इसके बहुत से इफ़ेक्ट पढ़ोगे, बैड इफ़ेक्ट पढ़ोगे। बैड इफ़ेक्ट क्या हैं? जैसे कि बेटा अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो जो माउंटेन वगैरह रीजन पर ग्लेशियर्स वगैरह हैं या जो आइस है वो सारी क्या होगी? इस टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होगी तो बेटा वो पानी सारा कहाँ पे जाएगा? रिवर्स वगैरह में जाएगा, स्ट्रीम्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा। तो वहाँ पे जब ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से सी वगैरह ये हीट अप होंगे तो मेल्ट होगी आइस, तो पानी सारा कहाँ पे जाएगा? सी में जाएगा। सी से क्या होगा? सी लेवल राइज हो जाएगा, मतलब वो फ्लड भी कॉज कर सकता है, उनकी वजह से क्या है? सैलाब भी आ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा बैड इफेक्ट है। फ्लड की वजह से हमारी वर्ल्ड को नुकसान हो सकता है, तो ये सारा क्या है? इसका एक बैड इफेक्ट है। ये क्वेश्चन का आंसर बेटा होगा सम गैसेस से लेके
अर्थ तक, यहाँ तक ये सारा आप स्टार्ट पे लिखोगे। उसके बाद ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आप हेडिंग दे लो अफेक्ट्स। उसके बाद ये आप इफेक्ट राइट करोगे। रीडिंग कर लेते हैं। सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, सम कुछ, प्रेजेंट मौजूद, एटमोसफेयर हमारे माहौल में, कुछ गैसेस हमारे उन्होंने क्या है एटमोसफेयर में प्रेजेंट होती हैं, मौजूद होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। Trap are part of the heat reflected by the earth causing increase in the atmospheric temperature। ट्रैप जज़ब कर लेती हैं a part of the heat, पार्ट हिस्सा हीट हरारत का या एनर्जी का, बेटा उस हीट का जो हमारे एटमॉस्फेयर से बैक टू हमारे इन्वायरमेंट में जा रही है या हमारे इन्वायरमेंट से बैक टू हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही है, उस हीट को ये क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ कॉजिंग इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उससे क्या होता है हमारा टेम्परेचर जो होता है, हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉजिंग वजह बनना, इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर दर्जा हरारत। दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, इन गैसेज को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इस सारे फिनोमेना को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेटा हीट का बैक टू हमारे इन्वायरमेंट में जाना, इन गैसेज का अब्जॉर्ब कर लेना उस हीट को, उसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल, बेटा इंसानी जो सरगर्मियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ, जैसे कि फॉसल फ्यूल्स का जलना, बर्निंग का मतलब होता है जलना। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर, इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज की जो अमाउंट है, मकदार है, वो ज़्यादा हो रही है हमारे माहौल में। दिस स्पीड अप, तेज़ कर देता है या रफ्तार को तेज़ कर देना या ज़्यादा कर देना द ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेटा जितनी ही गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी, हीट को ट्रैप करेंगी, उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिससे क्या होगा बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा तो हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर, जिससे ज़मीन जो हो रही है वो गर्म हो रही है, मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। Due to global warming, the ice in the polar region and the mountain melt at a greater level। बेटा इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो बर्फ़ वगैरह है पोलर रीजन्स में और जो माउंटेन पे है बर्फ़ जमी हुई, वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। दिस लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ सी वाटर विच क्रिएट्स फ्लड इन लो लाइंग कोस्टल एरियाज। बेटा उससे क्या होगा, ये सारा मेल्ट जो पानी होगा वो कहाँ पे जाएगा, सी वाटर में जाएगा, और क्या कॉज करेगा, फ्लड्स, सैलाब की वजह आएगा। लो लाइंग एरिया कोस्टल एरिया से मुराद होते हैं बेटा जो समुद्रों साहली इलाके होते हैं, वहाँ पे जो करीबी एरिया होते हैं, जो समंदर से जिनका लेवल लो होता है, मतलब थोड़ा समंदर से लो एरिया पे होते हैं, वहाँ पे पानी क्या है, जाएगा और फ्लड कॉज होंगे। द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन ऑफ वर्ल्ड इज़ आल्सो चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। बेटा इससे हमारी दुनिया के और भी रीजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहा है, आबो हवा चेंज हो रही है। द ग्लोबल वार्मिंग इज़ द थ्रेट टू द लाइफ ऑन द अर्थ, इससे क्या है बेटा, हमारी ज़मीन पर जो ज़िंदगी है उसको ख़तरा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। थ्रेट, ख़तरा, लाइफ, ज़िंदगी, अर्थ, ज़मीन। बेटा यहाँ तक आपका क्या है, ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। आपने ये राइट भी करना है और इसको अच्छे से याद भी करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। बेटा अगर किसी बात की भी समझ नहीं आई तो आपने क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। काम आपका डायरी जो है बेटा यही है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है और अपनी नोटबुक्स पे भी राइट करना है, आपकी नोटबुक्स पे राइट किया हो ये लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।